श्रीमती प्रियंका चौहान जी, समर्थ अग्रवाल भाई, समर्थ अग्रवाल भाई, नासिर गौड़ जी, बड़े भाई विशाल अग्रवाल जी, श्रीमती कमलेश भारद्वाज, कुत्ता इधर सामने देखो, सामने घूम जाओ, भाई आशु श्रीवास्तव जी, बहन नेहा शर्मा जी। निराशा की, घोर निराशा, अव्यवस्था की। आप अंदाज लगा लीजिए ये कितना कह रहे हैं, हमने इतने करोड़ का बजट बना दिया, 1 लाख करोड़ का बना दिया, लेकिन कितने का, जितने का भी बजट बनाया, लेकिन खर्च कितना हो रहा है? खर्च तो हो ही नहीं रहा है। ये तो ऐसा लिफाफा खाली फुलाते हैं जिसमें खाली हवा होती है, कुछ होता नहीं है अंदर, खर्च नहीं हुआ। और खर्च हुआ होता तो रोजगार बढ़े होते, रोजगार नहीं बढ़े, पर कैपिटा इनकम बड़ी होती। 2017 में जितना पर कैपिटा इनकम 2017 में थी, आज उसमें केवल 28-30 हज़ार की वृद्धि हुई है 8 साल के अंदर। तो ये कैसी वृद्धि है? हमने जब विकास का दावा किया तो 2014 के अंदर उस समय पर कैपिटा जो इनकम थी वो 63,000 के करीब थी, और हमने उसको बढ़ा करके 1,73,000 में लेकर के गए। तो हम ग्राफ बताता है कि हमारे समय में तरक्की हुई, लेकिन इनका ग्राफ तो कुछ बताता नहीं। 8 साल में चले 2.5 कोस, वो भी रुपए की कीमत गिर गई, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा गिर गई, जो इनकी केंद्र सरकार की पॉलिसी है, जिसमें रुपया निरंतर नीचे की तरफ जा रहा है। जन सेवा केंद्र के रूप में मना रहे हैं वो 3 साल। हाँ, थोड़ा, अब उसे कोई नाम दिया हो, मैं ऐसे नाम का उपयोग तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जन निराशा दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। देखिए, जो पिछले निगम चुनाव थे उसमें विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से भाजपा ने धन बल और सत्ता का दुरुपयोग किया है, फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता थे बड़ी दिलेरी से, बड़ी संजीदगी से वो चुनाव लड़े। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे बब्बर शेरों को, जो राहुल गांधी जी ने उनको नाम दिया था बब्बर शेरों को, ऐसा सम्मान करना हमारी पार्टी का कर्तव्य बनता है। और हमने माननीय हरीश रावत जी से अनुरोध किया था कि वो ऐसे जो हमारे बब्बर शेर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान उनका किया जाना चाहिए। तो रावत जी ने कहा बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। तो आज हमने उन्हें सम्मान करने का कार्य किया है। दूसरा ये है कि हम आने वाले 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर आए। हम चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस में यहाँ जो लोग कहते हैं गुटबाजी, उसको समाप्त कर एक नया सूरज उगाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये गुटबाजी ख़त्म हो और हम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाएं। ये भी हमारा एक इस कार्यक्रम के से उद्देश्य रहा है। तो ये 2 चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण थी। जो हमारे बब्बर शेर थे उनको सम्मान, और वो जनता के बीच जाएं, कांग्रेस की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनको बताएं, जिससे 2027 के आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन सके।